स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस नई सुबह में हम आपके पवित्र नाम को आदर, महिमा और धन्यवाद के साथ स्मरण करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें जीवन की एक और सुबह देखने का अनमोल अवसर दिया। धन्यवाद कि आपकी दया रात भर हम पर बनी रही, आपकी सुरक्षा ने हमें ढांपे रखा और आपकी कृपा से हमारी आंखें आज फिर खुली। हे प्रभु, जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, हमारा मन, आत्मा और शरीर भी आपकी उपस्थिति की रोशनी से भर जाए। जैसे यह सुबह अंधकार को दूर करती है, वैसे ही आप हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर दीजिए। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं। हमारी सांसें, हमारा चलना फिरना, हमारा बोलना, सब कुछ आपकी ही देन है। यदि आप एक पल के भी अपना हाथ हटा ले तो हम कुछ नहीं कर सकते। हे दयालु पिता, आज के इस दिन को हम पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे काम, हमारे फैसले, हमारे रास्ते, सब कुछ आप अपने नियंत्रण में ले लीजिए। प्रभु, आज सुबह हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए। यदि हमारे मन में कोई कड़वाहट है, कोई गुस्सा है, कोई जलन है, कोई डर है, तो प्रभु उन्हें अपनी शांति से बदल दीजिए। हम क्षमा मांगते हैं प्रभु उन सभी गलतियों के लिए जो हमने जाने या अनजाने में की है। यदि हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, यदि हमारे कामों से किसी का दिल दुखा हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए और सुधरने की सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु यीशु, जैसे आपने क्रूस पर हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, वैसे ही आज हम अपना जीवन आपको अर्पित करते हैं। हम चाहते हैं कि आज का हर पल आपकी इच्छा के अनुसार चले। प्रभु, आज हमारे विचारों की रक्षा कीजिए। कोई नकारात्मक सोच, कोई बुरी भावना, कोई गलत कल्पना हमारे मन में स्थान न पाए। हमारे मन को अपने वचन से भर दीजिए। आज जब हम अपने घर से बाहर निकलें, काम पर जाएं, स्कूल जाएं, खेत में जाएं, दुकान पर जाएं या घर में ही अपने कार्य करें, तो आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। हे प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु दीजिए। हमारे बच्चों को बुद्धि, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य दीजिए। हमारे पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम, समझ और विश्वास बनाए रखिए। यदि हमारे घर में कोई बीमार है प्रभु, तो इस सुबह आपकी चंगाई की शक्ति उस पर उतर आए। बीमारी, कमजोरी, दर्द और पीड़ा को आप अपने नाम से दूर कर दीजिए। प्रभु, जो लोग आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है, जिनके पास रोजगार नहीं है, आज उनके लिए भी आप रास्ता खोल दीजिए। आज के दिन हमें सही फैसले लेने की बुद्धि दीजिए। हमें ऐसे शब्द बोलने की समझ दीजिए जो दूसरों को आशीष दें, चोट न पहुंचाएं। प्रभु, हमें नम्र हृदय दीजिए। हम घमंड से दूर रहें और हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सीखें। जब कोई समस्या हमारे सामने आए तो हमें डरने नहीं, बल्कि आप पर भरोसा करने की सामर्थ्य दीजिए। हमें याद रहे कि आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु, आज हमारे रास्तों को सीधा कीजिए। जहां भ्रम है वहां स्पष्टता दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। जहां कमजोरी है वहां बल दीजिए। हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुखी हैं, टूटे हुए हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। प्रभु, उन्हें अपनी शांति का अनुभव कराए। आज हमें ऐसा जीवन जीने में मदद कीजिए जिससे आपका नाम महिमा पाए। हमारे कामों से लोग आपकी भलाई को देख सकें। प्रभु, हमें क्षमा करने वाला हृदय दीजिए। जैसे आपने हमें क्षमा किया, वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा कर सकें। यदि आज हमें कोई चुनौती मिले तो हम शिकायत न करें, बल्कि उसे विश्वास के साथ स्वीकार करें। हे स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि आने वाला हर पल आपके जान में है, इसलिए भविष्य की चिंता हम आपको सौंपते हैं। आज हमें आलस्य से दूर रखिए और अपने कार्यों में ईमानदार और परिश्रमी बनाए रखिए। हम जो भी करें पूरे मन से करें। प्रभु, हमारे देश पर अपनी कृपा बनाए रखिए। शांति, एकता और प्रेम बढ़ाए। जो लोग शासन में हैं उन्हें सही मार्ग दिखाए। हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हे प्रभु यीशु, आज सुबह हम फिर से अपने जीवन को आपके चरणों में रखते हैं। आप ही हमारे मार्गदर्शक बने, आप ही हमारे रक्षक बने, आप ही हमारे सहायक बने। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आज का दिन आशीषों से भरा होगा। आज हम विजय में चलेंगे, डर में नहीं, विश्वास में। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके सामने खोल देते हैं। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा काम, हमारा व्यवसाय, हमारी आमदनी और खर्च, सब कुछ हम आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, जहां कमी है वहां आप भरपूरी ले आए। जहां संघर्ष है वहां आप विजय दीजिए।
जहां रुकावटें हैं वहां आप रास्ता खोल दीजिए। आज हम आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि आप हमें केवल जरूरत भर ही नहीं बल्कि इतनी बरकत दें कि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकें। हे प्रभु, हमारे घर पर अपनी विशेष बरकत बरसाए। इस घर में शांति हो, इस घर में प्रेम हो, इस घर में एकता हो और इस घर में कभी किसी चीज की कमी न हो। जो भी इस घर में प्रवेश करे वह आपकी उपस्थिति को महसूस करे। हर नकारात्मक शक्ति, हर अभाव की आत्मा, हर कलह और डर आपके नाम से दूर हो जाए। प्रभु, हमारे काम और व्यवसाय पर अपनी बरकत दीजिए। हमारे हाथों के काम को सफल कीजिए। जो भी हम ईमानदारी से करें उसमें बढ़ोतरी और उन्नति दीजिए। यदि कोई नुकसान, घाटा या रुकावट है तो आज के दिन उसे समाप्त कर दीजिए। नई शुरुआत, नए अवसर और नए रास्ते खोल दीजिए। हे पिता, हमारे वित्तीय जीवन को अपने हाथों में ले लीजिए। कर्ज का बोझ हल्का कीजिए। गलत फैसलों को सुधारने की बुद्धि दीजिए और हमें सही प्रबंधन सिखाए। प्रभु, हमें लोभ से नहीं, परिश्रम और संतोष से जीवन जीना सिखाए। जो मिला है उसमें धन्यवाद करना और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखना सिखाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी आय के स्रोत बढ़े, नौकरी में स्थिरता आए, व्यवसाय में ग्राहक बढ़े, खेती में अच्छी फसल हो और मेहनत का पूरा फल मिले। हे परमेश्वर, जो लोग बेरोजगार हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, जो निराश हो चुके हैं, आज आप उनके लिए भी द्वार खोल दीजिए। जहां लोगों ने मना किया वहां आप हां कर दीजिए। जहां रास्ते बंद दिखते हैं वहां आप नया मार्ग बना दीजिए। प्रभु, हमारी सोच को भी आशीष दीजिए। नकारात्मकता को दूर कीजिए, डर और असुरक्षा को निकाल दीजिए। हमें विश्वास से भरा मन दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, बरकत केवल धन से नहीं होती। बरकत शांति से होती है, स्वास्थ्य से होती है, अच्छे संबंधों से होती है और आपकी उपस्थिति से होती है। इसलिए प्रभु, हमारे शरीर पर भी अपनी बरकत दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, ताकत दीजिए, बीमारी और कमजोरी को दूर कीजिए। यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो आज आपकी चंगाई की शक्ति उस पर उतर आए। दवाइयों से नहीं, डॉक्टरों से नहीं, बल्कि आपकी कृपा से पूरा स्वास्थ्य मिले। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर अपनी बरकत दीजिए, उनकी पढ़ाई में सफलता दीजिए, उनके चरित्र को मजबूत कीजिए, उन्हें बुरी संगति से बचाइए, उन्हें ऐसा भविष्य दीजिए जिसमें वे आपका नाम महिमा दें और समाज के लिए आशीष बने। प्रभु, हमारे रिश्तों पर भी बरकत दीजिए। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़े, परिवार में समझ और सम्मान बना रहे, टूटे रिश्तों को जोड़ दीजिए। जहां कटुता है वहां मिठास भर दीजिए, जहां गलतफहमियां हैं वहां सच्चाई और प्रेम ले आइए। हे पिता परमेश्वर, हम आपके सामने यह भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हम आशीषों को हल्के में लेते हैं। हमें धन्यवाद देना सिखाए, छोटी छोटी बातों में भी आपकी भलाई को पहचानना सिखाए। प्रभु, हमारी आत्मा को भी आशीष दीजिए, हमें आपके करीब लाए, आपके वचन में बढ़ाया में स्थिर बनाए, क्योंकि जब हमारी आत्मा समृद्ध होती है तो जीवन के बाकी क्षेत्र भी अपने आप आशीषित हो जाते हैं। आज हम हर प्रकार की कमी, हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार के अभाव के विरुद्ध यीशु मसीह के नाम में खड़े होते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन में बरकत का समय आ गया है। रुकावटें हट रही हैं, दरवाजे खुल रहे हैं और ईश्वरीय प्रावधान आ रहा है। प्रभु, आज हम आपके पवित्र चरणों में कृतज्ञ हृदय के साथ आते हैं। आज हम मांगने नहीं, आज हम रोने नहीं, आज हम शिकायत करने नहीं, बल्कि धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम टूटे हुए थे, जब हम थके हुए थे, जब हमारे पास शब्द भी नहीं थे, तब भी आपने हमारे दिल की आवाज सुन ली। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप दूर बैठा हुआ परमेश्वर नहीं है। आप ऐसा पिता है जो अपने बच्चों की हर आह, हर आंसू और हर सिसकी को पहचानते हैं। प्रभु, कई बार हमने चुपचाप आपको पुकारा, बिना किसी के सामने बोले। कई बार हमारे होंठ खामोश थे, लेकिन हमारा मन रो रहा था और उस खामोशी की पुकार को भी आपने अनसुना नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, जब हमें रास्ता नहीं दिख रहा था, जब चारों ओर अंधकार था, जब समाधान असंभव लग रहा था, तब भी आपने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमें देर लगी, लेकिन आपकी ओर से कभी देर नहीं हुई। आप सही समय पर सही तरीके से हमारे जीवन में काम करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें निराशा में नहीं छोड़ा। आपने हमें अकेला महसूस नहीं होने दिया। आपने हमें यह एहसास दिलाया कि हम अनाथ नहीं हैं। प्रभु, जब बीमारी ने हमें घेर लिया था, जब शरीर कमजोर था, जब डर मन में बैठ गया था, तब हमने आपको पुकारा और आपने हमें छू लिया। धन्यवाद प्रभु,
उस चंगाई के लिए जो दिखाई भी दी और उस चंगाई के लिए भी जो अभी प्रक्रिया में है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें टूटने नहीं दिया। आपने हमें संभाले रखा जब हमारे अपने भी साथ नहीं थे। प्रभु, जब आर्थिक तंगी थी, जब कर्ज का बोझ बढ़ रहा था, जब जरूरतें ज्यादा और साधन कम थे, तब हमने आपको पुकारा और आपने प्रावधान किया। धन्यवाद प्रभु, उस हर छोटे और बड़े प्रावधान के लिए जिसे हमने शायद सामान्य समझ लिया, लेकिन वह आपकी ही कृपा थी। धन्यवाद प्रभु, उस रोटी के लिए, उस पानी के लिए, उस छत के लिए, उस नींद के लिए जो आपने हमें दी। प्रभु, जब रिश्तों में दरार आ गई थी, जब गलतफहमियां बढ़ गई थी, जब प्रेम ठंडा पड़ रहा था, तब हमने आपको पुकारा और आपने दिलों को फिर से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रभु कि आप केवल समस्याएं हल नहीं करते, आप टूटे दिलों को भी जोड़ते हैं। प्रभु, कई बार हमने सोचा कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ जा रही है, लेकिन आज हम गवाही देते हैं कि आपने हमारी हर पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु, उस धैर्य के लिए जो आपने हमें इंतजार के समय में दिया, उस शांति के लिए जो समझ से परे है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर आंसू को आपने गिना, हर दर्द को आपने समझा। प्रभु, जब हम गलत रास्ते पर थे, जब हमने गलत फैसले लिए, तब भी आपने हमें छोड़ नहीं दिया। आपने हमें सुधारा, संभाला और सही मार्ग पर वापस लाए। धन्यवाद प्रभु आपकी उस दया के लिए जो हम योग्य नहीं थे, फिर भी आपने दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें दंड नहीं दिया बल्कि अवसर दिया। आपने हमें गिराने के बजाय उठाना चुना। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के लिए, हर सदस्य के लिए, हर सुरक्षा के लिए। धन्यवाद प्रभु हमारे बच्चों के लिए, उनकी हंसी के लिए, उनके भविष्य के लिए और उस सुरक्षा के लिए जो आप उनके चारों ओर बनाए रखते हैं। धन्यवाद प्रभु उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हमने मांगा था और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें आपने हमें बिना मांगे दिया। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि यदि आप हमारे साथ न होते तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें विश्वास में स्थिर रखा जब परिस्थितियां डगमगा रही थीं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे दुश्मनों के सामने मेज तैयार की और हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। प्रभु, आज हम केवल पीछे देखकर ही नहीं बल्कि आगे देखकर भी आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने अब तक हमारी पुकार सुनी है वह आगे भी सुनता रहेगा। धन्यवाद प्रभु कि आने वाले दिन आपके हाथों में सुरक्षित हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं, हमारे पिता हैं, हमारे मित्र हैं। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु आपने हमें अनसुना नहीं किया। धन्यवाद प्रभु आपने हमें छोड़ नहीं दिया। हम आपको सारी महिमा, सारा आदर और सारा धन्यवाद देते हैं। हम ये प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन।